तो फाउंडेशन क्या होता है, जो आपने देखा होगा नीचे की तरफ, यानी कि देखो ये हमारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग को जो हम एक सपोर्ट, एक एक्सपेंशन जॉइंट होता है, एक कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट होता है। आपने दो बिल्डिंग बनती हुई देखिए, उसके बीच में गैप थोड़ा सा छोड़ा जाता है, जो एरिया होता है ना वॉल सा, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिंटल। सो हे गाइस, दिस इज आदर्श गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट के बारे में। तो जैसा कि हमने सिविल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट आपका देखा था सर्वेइंग, इसी तरीके से हमारा एक और सब्जेक्ट आ चुका है, उसका नाम है हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। यानी कि हम अपने चैनल पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो आपका सब्जेक्ट है उसके भी हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, इस वीडियो का हमारा मोटिव ये है कि हम आपको ये बताएं कि हम कौन कौन से टॉपिक्स को आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं और आपको कितना टॉपिक कवर कराने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, इन सारी चीजों को मैं वन बाय वन करके आपको डिस्कस कर देता हूँ कि आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो आपकी बुक है उसके अंदर आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो चलिए हम डिस्कस कर देते हैं, और तो चलिए हम कंटेंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है, टोटल मिला के आपके 15 चैप्टर है। एक चैप्टर यहाँ पे बोर्ड पे नहीं आ पाया इसलिए अलग रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमारा चैप्टर नंबर 1 क्या है। चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 1 में हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। जैसा आपको नाम से पता चल रहा है, बुक का नाम है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, यानी कि बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करनी सीखनी है हमें। तो इसके अंदर हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है आपका इंट्रोडक्शन। इसके अंदर हम देखेंगे कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। एंड उसके बाद हम बात करेंगे टर्म रिलेटेड टू बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग से जो जो टर्म रिलेटेड है उनके बारे में हम इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। एंड देखिए हमारा दूसरा चैप्टर कौन सा है, दूसरा चैप्टर आपका फाउंडेशन। ठीक है, दूसरा चैप्टर क्या, फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूं। फाउंडेशन क्या होता है, जो आपने देखा होगा नीचे की तरफ, यानी कि देखो ये हमारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग को जो हम एक सपोर्ट देते हैं ऐसे इस तरीके से, मान लो ये जो चीज आएगी जो मट्टी के नीचे, देखो ये मट्टी है, मट्टी के नीचे ये वो जो चीज आई है इसको हम क्या बोलेंगे, फाउंडेशन। आपने देखा होगा पहले हम कभी भी किसी भी बिल्डिंग को बनाते हैं तो पहले हम उसको क्या करते हैं, एक्सक्लेवेट करते हैं। एक्सक्लेवेट करने के बाद वहां पे हम क्या बनाते हैं, एक सपोर्ट टाइप का बनाते हैं। आपने देखा होगा, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, उसको ही बोलते हैं हम क्या, फाउंडेशन। जो आपको नहीं दिखता, जो मिट्टी के अंदर की तरफ होता है, वो जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है उसको, तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे फाउंडेशन। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, पर्पस, यानी कि हमें ये बनाने की क्यों जरूरत है। एंड उसके बाद हम बात करेंगे क्या, टाइप। ठीक है, अब देखो बनाने की क्यों जरूरत है, आप खुद भी सोचो। फाउंडेशन बनाने के लिए इसलिए जरूरत है, अगर मान लो आप प्लेन सी बिल्डिंग है, यहाँ पे सीधे ईंट रख के अगर आप बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर दोगे तो क्या होगा, वो आपका क्रश कर जाएगा ना, क्रश कर जाएगा। देखो ये आपकी बिल्डिंग, ये मान लो जमीन है, यहाँ पे आपने ईंट रखा, ऐसे करके आप बिल्डिंग बनाने लगे तो अब ऊपर से लोड आएगा तो ये क्रश कर जाएंगे, सारे क्रश कर जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, पहले हम इसको एक्सक्लेवेट करते हैं। एक्सक्लेवेट करने के बाद यहाँ पे हम नीचे की तरफ सपोर्ट बनाएंगे, फिर हम इसको यहाँ पे हम ईंट रख के इस तरीके से बनाएंगे। इससे होगा क्या, जब हम आप वॉल बनाओगे तो अब जब वॉल से लोड आएगा तो अब ये देखो मिट्टी जो है ना, मिट्टी की तरफ नीचे की तरफ थोड़ा सा जाएगा वो, तो इससे आपका वो पूरा क्रश नहीं होगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और भी हम बहुत सारी चीजें देखेंगे जो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तब। अब ये देखिए यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, पहले तो आपका पर्पस हो गया, दूसरा हमारा क्या, टाइप्स। एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे थंब रूल, यानी कि हमें फाउंडेशन को डिजाइन करने के लिए थंब रूल का यूज करना पड़ता है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। एंड उसके बाद हमारा क्या, पाइल फाउंडेशन क्या होता है, पाइल फाउंडेशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। उसके बाद क्या हमारा, उसके बाद एक्सेक्टर। उसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, एक्सेक्टर, यानी कि इसके आगे भी हम बहुत सारे टॉपिक करेंगे, जितना आ सकता था मेन चीजें मैंने लिख रखी है यहाँ पे। देखिए चैप्टर नंबर 3 क्या है, चैप्टर नंबर 3 है हमारा वॉल्स। ठीक है, इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्स कितने टाइप की होती है। एंड उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स। ठीक है, कितने टाइप्स की होती है। उसके बाद हम बात करेंगे मोटार एंड और भी बहुत सारे टॉपिक है जो हम आगे देखेंगे। एंड देखिए हमारा चैप्टर नंबर 4 क्या, चैप्टर नंबर 4 है आपका ब्रिक मेसनरी। इसके अंदर हम क्या देखने वाले, बॉन्ड एंड टाइप ऑफ बॉन्ड। ठीक है ना। एंड उसके बाद हम क्या बात करेंगे, एक्सपेंशन की और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट की, यानी कि एक एक्सपेंशन जॉइंट होता है, एक कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट होता है। आपने दो बिल्डिंग बनती हुई देखिए, उसके बीच में गैप थोड़ा सा छोड़ा जाता है। जब बहुत ज्यादा बिल्डिंग बड़ी हो जाती है, जैसे लंबी हो जाती है ना, तो हम क्या करते हैं, उनके बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि जब भी देखो सनलाइट आएगी तो सनलाइट आने से क्या होता है, जो आपका कॉन्क्रीट होगा वो फैलना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो फैलना स्टार्ट होगा तो उसके लिए थोड़ा सा गैप तो चाहिए। अब मान लो यहीं पे सट के इस तरीके से, अब ये फैल रहा है तो क्या हो जाएगा, इसको इस तरीके से ये टच करेगा ना, तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए हम क्या देते हैं, यहाँ पे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जोन की बात करेंगे। उसके बाद देखिए हमारा चैप्टर नंबर 5 क्या है, चैप्टर नंबर 5 के अंदर बात करेंगे स्टोन मेजनरी। स्टोन मेजनरी के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन मेजनरी। एंड उसके बाद हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोन वॉल, यानी कि जो स्टोन्स की वॉल्स होती है, हम क्या देखेंगे, कंस्ट्रक्शन देखेंगे। उसके बाद देखिए हमारा क्या, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 के अंदर क्या आपका लिंटल एंड आर्चेस। तो देखो लिंटल्स क्या होते हैं, लिंटल्स आपने देखा होगा, जो आपकी खिड़की होती है या फिर डोर मान लो, ठीक है, आपने खिड़की देख रखी है या फिर गेट ही मानो ना, जैसे आपका गेट है, गेट के ऊपर की तरफ आपको दिखा है, जो ऊपर की तरफ होता है, जैसे ये गेट है, ये गेट हो गया, इसके ऊपर वाला जो एरिया होता है ना, वॉल सा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिंटल। एंड आपके क्या देखेंगे हम, आर्चेस। आर्चेस के बारे में भी हम बात करेंगे, जब हम आपको बताएंगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से बता देंगे। तो यहाँ पे देखो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले हम पढ़ेंगे आर्चेस के बारे में। एंड उसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स, ये कितने टाइप्स के होते हैं। एंड उसके बाद हम बात करेंगे लिंटल्स क्या है
और लिंटल्स के भी हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। एंड उसके बाद हम देखेंगे इन दोनों का कंस्ट्रक्शन। तो ये हमारा पूरा टॉपिक हो जाएगा और यहाँ पे और भी सारी चीजें होंगी तो हम इसको कवर कर लेंगे। आप ये ध्यान रखिएगा, एटसेट्रा भी लिख रहा हूँ मैं सबके साथ। एंड उसके बाद देखिए हमारा क्या चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का नाम है डोर्स एंड विंडोज। डोर्स एंड विंडोज, इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले, डोर्स, टाइप ऑफ डोर्स। पहले तो डोर्स क्या होता है, डोर्स के कितने टाइप्स होते हैं, फिर विंडो क्या होता है, विंडो के कितने टाइप्स होते हैं, और भी हम बहुत सारे कंटेंट इसके अंदर पढ़ेंगे। एंड उसके बाद देखिए हमारा क्या है, उसके बाद है हमारा चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 का क्या नाम है हमारा, डैम्प प्रूफिंग। उसके अंदर आपका क्या, सबसे पहले तो इफेक्ट, सोर्सेस एंड मेथड, ट्रीटमेंट ऑफ डैम्प प्रूफिंग, यानी कि हम ये सारे कंटेंट पढ़ने वाले हैं। डैम्प प्रूफिंग क्या होता है, एंड उसके बाद हम ये बताएंगे इसका इफेक्ट क्या है, सोर्सेज क्या क्या है, कौन कौन से इसके मेथड है। उसके बाद हमारा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ट्रीटमेंट ऑफ डैम्प प्रूफिंग, राइट। अब उसके बाद देखो हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 9 में हमारा क्या है, फ्लोर्स। अब यहाँ पे देखो हम क्या पढ़ेंगे, कंपोनेंट ऑफ फ्लोर्स। एंड उसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ फ्लोर्स, यानी कि फ्लोर कितने टाइप्स के हो सकते हैं आपके। तो ये सारी चीजें। तो अगला चैप्टर देखो, अगला चैप्टर क्या है हमारा, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 क्या आपका, रूफ्स। तो रूफ्स के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके टाइप्स, कितने टाइप्स के रूफ्स होते हैं। उसके बाद हमारा क्या, यहाँ पे देख सकते हो ड्रेनेज अरेंजमेंट ऑफ रूफ, यानी कि रूफ से जो ड्रेनेज अरेंजमेंट होता है उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके साथ। एंड हमारा देखो चैप्टर नंबर 11 क्या है, चैप्टर नंबर 11 है आपका स्टेयर्स। स्टेयर्स, ठीक है। इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो प्लानिंग कैसे करेंगे, लेआउट कैसे बिछाएंगे। उसके बाद हमारा क्या, टाइप्स, ये कितने टाइप्स के स्टेयर्स होते हैं आपके। एंड उसके बाद हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ आरसीसी स्टेयर, यानी कि जो आरसीसी स्टेयर्स होते हैं उसका क्या एडवांटेज होता है। तो ये भी हम देखेंगे कौन से चैप्टर में, आपका चैप्टर नंबर 11 स्टेयर्स वाले में। एंड उसके बाद देखो हमारा चैप्टर नंबर 11 के बाद 12 कौन सा चैप्टर है, 12 का नाम है आपका सरफेस फिनिशिंग, ठीक है। इसके अंदर हम क्या देखने वाले, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टर्स। एंड उसके बाद हमारा, जैसा कि आपका चैप्टर का नाम ही है सरफेस फिनिशिंग, जैसे आपका सब कुछ हो चुका है डन, अब उसको फिनिश करना है, फिनिश। तो उसके लिए क्या क्या होगा आपका, सबसे पहले होता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टर्स, ठीक है। हम प्लास्टर देखेंगे, प्लास्टर कितने टाइप्स के होते हैं। फिर हम देखेंगे पॉइंटिंग। एंड उसके बाद हम क्या देखेंगे, आपका पेंटिंग। एंड लिख रखा है इसका मतलब क्या, व्हाइट वॉशिंग, ठीक है। ये सारी चीजें हम देखेंगे और भी बहुत सारी इसके अंदर चीजें जो मैंने वो लिख रखा है, एटसेट्रा आप लगा सकते हो। नंबर 13, चैप्टर नंबर 13 में हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका सिस्मिक प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग, यानी कि जो आपका बिल्डिंग होता है, बिल्डिंग में सिस्मिक प्लानिंग करनी है। जैसे अर्थक्वेक आता है तो ये सारी चीजें, जैसे आपको पता है ना, अगर कोई भी बिल्डिंग बनाते हो, अब अर्थक्वेक आएगा तो ये सारी फैक्टर भी तो अपने पास आप रखोगे। अगर आप किसी भी बिल्डिंग को बना रहे हो या फिर किसी भी स्ट्रक्चर को बना रहे हो तो आप सबसे पहले क्या ध्यान रखोगे कि इसमें जब अर्थक्वेक आएगा तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा हमारी बिल्डिंग। इन सारी चीजों को हम ध्यान में रखिए बिल्डिंग को बनाते हैं। तो वही हमारा ये चैप्टर का नाम ही है आपका सिस्मिक प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद देखो हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आने का कारण क्या है। एंड उसके बाद हम बात करेंगे अर्थक्वेक साइज, यानी कि अर्थक्वेक का साइज क्या हो सकता है। उसके बाद क्या, अरेंजमेंट, यानी कि इसके हम अरेंजमेंट किस तरीके से करेंगे बिल्डिंग को अगर हम बना रहे हैं तो अर्थक्वेक के लिए। ये चीज क्लियर हो गया आपको। एंड देन उसके बाद देखो, उसके बाद हमारा क्या, चैप्टर नंबर आपका 14, ये लास्ट चैप्टर हो गया हमारा। इसके अंदर हम पढ़ने वाले बिल्डिंग प्लानिंग, ठीक है। बिल्डिंग प्लानिंग यानी कि हम बिल्डिंग कभी भी बनाते हो, जैसे मान लो हमें नई बिल्डिंग बनानी है, हमें साइड मिल चुकी है, तो अगर आपको बिल्डिंग बनानी है तो कौन कौन सी प्लानिंग करनी है उसके अंदर। तो सबसे पहले साइड सिलेक्शन होगा हमारा। एंड उसके बाद हमारा क्या, यहाँ पे अरेंजमेंट। एंड उसके बाद हमारा क्या, प्रिंसिपल ऑफ बिल्डिंग प्लानिंग। तो ये इतनी चीजें पढ़ने वाले हैं, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है इसके अंदर, मैंने मेन लिखे हुआ है। उसके बाद क्या आपका एटसेट्रा, यानी कि और भी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। एंड इसके बाद हमारा एक और चैप्टर रह गया, उसका नाम है आपका एंटी ट्रीटमेंट इन बिल्डिंग, ठीक है ना। उसके अंदर भी हम देख लेंगे। तो हमारे टोटल मिला के 15 चैप्टर हो चुके हैं, राइट। ये चीजें मैंने आपको बता दी। तो पहला चैप्टर आपका क्या था, इंट्रोडक्शन। दूसरा चैप्टर है हमारा फाउंडेशन। उसके बाद हम क्या बनाते हैं, वॉल बनाते हैं। पहले आप क्या करते हो, इंट्रोडक्शन पढ़ लोगे, फिर क्या बनाओगे, जब भी आप बिल्डिंग होती है तो आपको फाउंडेशन बनाते हो तो फाउंडेशन को पढ़ना जरूरी है। फिर हम क्या बनाते हैं, वॉल खड़ी करते हैं तो वॉल के बारे में पढ़ना जरूरी है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रिक मेजनरी पढ़ेंगे, इसके अंदर बॉन्ड्स वगैरह पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा क्या, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे स्टोन मेजनरी। एंड चैप्टर नंबर 6 में क्या पढ़ेंगे, लिंटन एंड आर्चेस। एंड उसके बाद देखो हमारा चैप्टर नंबर 6 के बाद चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे डोर एंड विंडोज। एंड उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 में क्या पढ़ेंगे, डैम्प प्रूफिंग। चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे फ्लोर्स। एंड चैप्टर नंबर 10 है आपका रूफ्स। और चैप्टर नंबर 11 जो है उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, स्टेयर्स के बारे में। एंड उसके बाद हमारा क्या, 11 के बाद 12 में हम क्या पढ़ेंगे, सरफेस फिनिशिंग। एंड उसके बाद आपका 13 क्या है, 13 में पढ़ेंगे सिस्मिक प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। एंड उसके बाद हमारा देखिए चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे हम बिल्डिंग प्लानिंग, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले। तो यहाँ पे 14 चैप्टर हो गए। एक और चैप्टर आपका बचा हुआ, उसका नाम क्या आपका, एंटी ट्रीटमेंट इन बिल्डिंग, ठीक है। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे टोटल मिला के यहाँ पे 15 चैप्टर हो चुके हैं। अब हम 1 बाय 1 आपको सारे कंटेंट प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने सर्वेइंग की वीडियो नहीं देख रखे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको देख सकते हो। सबसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने टेलीग्राम को हमारे ज्वाइन नहीं कर रखा है तो प्लीज टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी। तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।